तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज़ एंड आज तुम्हें मैं इस सीरीज़ में सिखाऊंगा कि ये NPR एंड NCR का फॉर्मूला आता कैसे है। ओके, तो इससे तुम्हारा फंडामेंटल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो, NPR इसका सिंपल मतलब यही है कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज वी कैन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट को लेकर हम कितनी डिस्टिंक्ट वे में अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो पहले एक एग्जाम्पल के लिए ये मान लो कि n इक्वल्स टू 7 है एंड r इक्वल्स टू ले लो 3। ओके, तो यहाँ पर हम 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से 3 ऑब्जेक्ट को कितनी वे में अरेंज कर सकते हैं। तो मान लो ये यहाँ पर 3 बॉक्सेस है एंड तुम्हें वो सातों ऑब्जेक्ट से एलिमेंट लेकर एक एक करके यहाँ पर अरेंज करना है। ओके, और ये कितनी डिस्टिंक्ट वे में हम कर सकते हैं। तो ये पहला जो बॉक्स है, मान लो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट अप टू A7, ये सातों ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ओके, तो पहला जो बॉक्स है यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास कितना चॉइसेस है। यहाँ पर तुम A1 रख सकते हो, यहाँ पर तुम A2 रख सकते हो, ऐसे करके A7 तक कोई भी ऑब्जेक्ट तुम ये फर्स्ट बॉक्स में रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना चॉइस है, 7 चॉइसेस। ओके, अब मान लो तुम एक एलिमेंट सपोज A5 तुम यहाँ पर असाइन कर दिए। ओके, यहाँ पर तुमने A5 को फिक्स कर दिया। तो अब सेकेंड बॉक्स के लिए हमारे पास कितना चॉइसेस रहेगा। तुम यहाँ पर A5 को रख दिए तो A5 को यहाँ से निकाल दो तो 6 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अभी है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड बॉक्स के लिए हमारे पास कितना चॉइसेस होगा, 6 चॉइसेस। ओके, तो ऐसे ही थर्ड बॉक्स के लिए भी हमारे पास कितना चॉइस होगा, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तुमने फिक्स कर दिया। तो 7 से 2 घटा दो तो 5 ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो थर्ड बॉक्स के लिए 5 चॉइसेस भी हमारे पास होगा। तो टोटल कितना चॉइसेस हो जाएगा हमारे पास, मतलब टोटल अरेंजमेंट वो होगा 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा, तो यही है सिर्फ ये 7p3। ओके, यही होगा 7p3 का वैल्यू। तो इसको अब हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो वो कैसे ना, यहाँ पर 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 था पहले से ही। अब तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2। ओके, एंड ये 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 से डिवाइड कर दो तो ये होगा फैक्टोरियल 7, है ना। तो ये है फैक्टोरियल 7 एंड ये क्या है, फैक्टोरियल 4। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 7 माइनस 3 का फैक्टर। ओके, तो ये नीचे आ जाएगा 7 माइनस 3 का फैक्टर, जो कि हमारा 7p3 का एग्जैक्टली फॉर्मूला है। तो अब देखो, इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास है n ऑब्जेक्ट्स एंड r बॉक्सेस। ओके, यहाँ पर है r बॉक्सेस। तो ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पर कितनी वे में अरेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास चॉइस है n, सेकेंड बॉक्स के लिए n-1, थर्ड के लिए n-2, ऐसे करके ये आर्थ बॉक्स के लिए हमारे पास कितना चॉइसेस होगा कि n-r+1 चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पर NPR होगा वो क्या होगा, तुम इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2 करते करते n-r+1। ओके, अब हम क्या करेंगे कि n-r यहाँ पर ऐसे करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ओके, ऐसे करके 3 2 1, और वो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देंगे, वो हो जाएगा n-r टाइम्स n-r-1 अप टू 3 2 1। ओके, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर जो है ये वाला पार्ट ये है फैक्टोरियल n सिंपली, है ना। एंड ये नीचे ये क्या है, n-r का फैक्टर। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 अप टू n-r तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको सिंपली लिख देंगे फैक्टोरियल n ओवर n-r का फैक्टर।
एंड यही होता है NPR का फॉर्मूला। ओके, समझ आया ना? तो अब हम चलते हैं NCR। ओके, ये NCR का मतलब क्या है? देखो, NCR है सिंपली इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज वी कैन चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर NPR में क्या हो रहा था कि अरेंजमेंट। ओके, तो आर ऑब्जेक्ट को हम कितनी डिस्टिंक्ट वे में परम्यूट कर सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर NCR में हम क्या बोल रहे हैं कि कितनी डिस्टिंक्ट वे में हम चूज कर सकते हैं, सिर्फ चूजिंग का बात आ रहा है। ओके, तो NPR में जब हम आर डिस्टिंक्ट वे में आर एलिमेंट को इन ऑब्जेक्ट से चूज तो पहले करना ही होगा, है ना? नहीं तो तुम कैसे अरेंज कर पाओगे? तो NPR में हम डायरेक्टली क्या निकाल लिए, ये वाला पार्ट, कि इन से आर ऑब्जेक्ट को तुम पहले चूज करो एंड फिर अरेंज करो। ओके, ये डायरेक्ट वो फॉर्मूला आ जाता है। तो अरेंज करने के लिए पहले चूज तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये NCR सिर्फ चूजिंग के लिए कितना वे हमारे पास होगा, हम वो इसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, जब मान लो फिर से मान लो कि यहाँ पर हमारे पास n = 7 एंड r = 3 है। ओके, तो एंड वो r ऑब्जेक्ट्स मान लो A B C। ओके, तो ये A B C हम NPR में क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। इसका क्या मतलब है कि A B C A C B ये सब डिफरेंट परम्यूटेशंस होगा ये NPR में, है ना? तो फिर से आएगा B A C B C A एंड C A B एंड C B A, टोटल 6 अरेंजमेंट्स, है ना? जो कि होता है फैक्टोरियल 3। तो ये NPR में ये सब डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, लेकिन NCR में ये सभी सेम हैं, सभी सेम हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ 3 एलिमेंट चूज करना है एक साथ। ओके, तो तुम एक साथ BAC को चूज करो या फिर ABC को या फिर CAB को, वो सभी तीनों एलिमेंट को एक साथ चूज ही करना है। तो ये सभी अरेंजमेंट NCR में सेम है। ओके, तो ये NPR में जो फैक्टोरियल 3 वे एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमें डिवाइड कर देना है। ओके, तो वहीं से आ जाएगा NCR का फॉर्मूला। ओके, तो NCR क्या होगा, तो R ऑब्जेक्ट को हम कैसे इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से चूज कर सकेंगे, तो वो होगा अरेंजमेंट NPR डिवाइडेड बाय हम सिर्फ R ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टिंक्ट वे में परम्यूट कर सकते हैं, है ना? तो R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम कितनी वे में परम्यूट कर सकते हैं, वो है फैक्टोरियल R। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, ये NPR था फैक्टोरियल n ओवर n माइनस r का फैक्टर एंड ये नीचे फैक्टोरियल r है, सो दिस इज फैक्टोरियल r। ये आ जाएगा तुम्हारा NCR का फॉर्मूला। ओके, एंड इस वाले एग्जाम्पल में ये हो जाएगा 7C3। ओके, सो दिस विल बी, हम पहले परम्यूट करेंगे 7P3 से, देन तीनों ऑब्जेक्ट को हम कितनी वे में अरेंज कर सकते हैं, वो है फैक्टोरियल 3। ओके, सो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 ओवर फैक्टोरियल 4 टाइम्स फैक्टोरियल 3। ओके, तो अगर तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट्स पसंद आता है तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर में और भी नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।